हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा और आज मैं आपके बीच में लेकर आ गया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जो ये पेट का एग्जाम होने वाला है। एक मल्टी क्वेश्चन ये है जीएस का, जिसमें आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन है ये, जहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो आप देख सकते हैं नाथूराम गोडसे। जिन बच्चों की तैयारी है वो इसको देख के अपनी तैयारी को और सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ला जी ने। देखिए बिहार में क्या हुआ था, किसान नेता जो थे राजकुमार शुक्ला ने उनको चंपारण आने के लिए सबसे पहले बोला था। और गांधी जी उसके बाद वहाँ चंपारण गए भी थे और वहाँ की जो समस्या थी नील की खेती को लेकर, ठीक है, नील की खेती को लेकर जो समस्या थी, अंग्रेज जबरन उनसे नील की खेती करवाते थे। और नील की खेती करने के बाद से क्या होता था, जो बिहार के किसान थे, जो चंपारण के किसान थे, उनके खेत होते हैं वो बंजर हो जाते थे। तो ये समस्या थी, ऊपर से उस पर जो टैक्स था और ज़्यादा था। तो गांधी जी इन चीज़ों को लेकर वहाँ पर गए थे और अंत में वहाँ पे उन्होंने एक आंदोलन किया, अहिंसात्मक आंदोलन था, जिसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर उनको विजय मिली। दूसरी बात करें, अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो सबसे पहले देखिए 1994 में यहाँ पर वो थे साउथ अफ्रीका, और 1914 में वो यहाँ पर भारत में थे, ठीक है। तो उसके पहले साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने अपने अहिंसा के बल पे अपना डंका बजा दिया था। और ये जो चर्चा है पूरे भारत में पहले से गुज चुकी थी। इसीलिए जब 1914 को जब वो भारत वापस आते हैं तो उनका स्वागत बहुत धूमधाम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसा आदमी जो भारतीय होकर दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चला दिया, वहाँ के लोगों को झुकना पड़ा, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरी बात है, गदर पार्टी किसने नेतृत्व बनी थी? तो देखिए लाल हरदयाल जी के नेतृत्व में बनी थी गदर पार्टी। और आपको पता है इनको भी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गदर पार्टी के जो संस्थापक थे। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। एक घटना और 1919 को होती है, आपको पता होगा, ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में होता है, जहाँ पर अमृतसर के बैसाखी का दिन था अमृतसर में, और वहाँ पर एक पार्क में जहाँ सभी लोग इकट्ठा थे, एक चुनावी मतलब मेले का था, बैसाखी का दिन था, मेला लगा हुआ था। और उस समय मार्शल लॉ लागू हो गया था, जिसके लोगों को पता नहीं था। और जनरल डायर था जिसने वहाँ पर क्या कर दिया था, सबको फायर करा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो बहुत बड़ी घटना थी। और इसी घटना के संदर्भ में यहाँ पर साइमन कमीशन भी बैठाया गया था। तो आपको ये चीज़ें याद होंगी। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, पूरे देश के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है? खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1919 को। और आपको पता है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। गांधी जी खिलाफत आंदोलन में भी हिस्सा लिए थे। वहाँ पे उन्होंने इसके मुस्लिमों के साथ, यहाँ पर मुस्लिमों को जोड़ने के लिए इस आंदोलन में साथ दिया था। और अंत में उनको इसका सपोर्ट भी मिला था। स्वशासन के लिए लाल बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की घोषणा की थी? होम रूल लीग इन्होंने बताया था स्वशासन के लिए 1913-16 में। और ये जो था वो पुणे में। एनी बेसेंट ने होम लीग रूल की स्थापना कब और कहाँ किया था? सितंबर 1916 में इन्होंने मद्रास में किया था। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए आगे अमृतसर में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। आगे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था? 1916 में इन्होंने अहमदाबाद में किया था। चूँकि जब ये वापस आए थे तो इनको अपने सारे काम को करने के लिए सबसे पहले भारत भ्रमण किए थे। और भारत भ्रमण करने के बाद से इनको कोई एक ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे बैठ के सभी कार्यकर्ता से मिले, वहाँ डिस्कशन कर सके आगे क्या करना है। उसके लिए उन्होंने अहमदाबाद में, यानी गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया? ये 1913 में स्थापना किया गया था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह बखाना थे। और भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था सबसे पहला प्रयोग सत्याग्रह का। और वहाँ उन्होंने लोगों को समझाया भी कि इस अहिंसा के पुजारी हैं और अहिंसा के बिना हिंसा के ही वो अंग्रेजों को उन्होंने झुकाने का काम किया था। महात्मा गांधी
को कैसर हिंद की उपाधि किसे नवाजा गया? 1915 में नवाजा गया था। आगे आप देख सकते हैं कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों में कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तीन कटिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी, जिसमें यह था कि आपको जो ज़मीन होता था उसके आपके ज़मीन के एक हिस्से पे आपको करना पड़ता था क्या, यहाँ पे नील की खेती करनी पड़ती थी एक हिस्से पे, और इसी चीज़ को जबरदन किया जाता ताकि क्या हो जाए। और उस समय देखिए उनको ज़रूरत थी नील की, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियाँ अमेरिका में मंदी आया हुआ था और फैक्ट्रियाँ वहाँ से अमेरिका से वहाँ पर नील नहीं पहुँच पा रहा था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, कपास को लेकर भी थी। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती नील की खेती की जाती ताकि उसका नील जो है कपड़ों पर चढ़ाया जा सके, इससे खेत खराब हो जाते थे और इसलिए किसान वो चाहते नहीं थे करना। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1948 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के संबंध में इन्होंने किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर जो था ये 1918 में किया गया था। इनका दूसरा सत्याग्रह था जहाँ पर मिल मजदूरों के साथ बहुत ज़्यादती किया जाता था, काम को लेकर घंटे बहुत ज़्यादा थे इनके, और एक बार तो बीमारी को लेकर वहाँ पर बोनस भी दिया गया। लेकिन बाद में जैसे बीमारी थोड़ा शांत हुआ और प्लेग फैला हुआ था, जैसे ही वो शांत होता है तुरंत यहाँ पर दोबारा से यहाँ पे जो बोनस था उसको वापस ले लिया था। तो इसी बात सब चीज़ों को लेकर गांधी जी ने वहाँ भूख हड़ताल किया था। 1948 में 18 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? ये कर नहीं आंदोलन था। ठीक है, कर नहीं आंदोलन मतलब कर नहीं देना है। गुजरात के खेड़ा जिले में ये चीज़ अपनाया गया था, खेड़ा जिले में आंदोलन चलाया गया था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल को एकता को हो गई? लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसी में जो गरम दल थे, जो हमारे कांग्रेस के गरम दल के नेता थे और जो नरम दल के नेता थे, दोनों नेता जो है एक साथ मिल गए थे। आगे देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस से मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन जो था इसमें हुआ था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब किया था? 6 अप्रैल 1919 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब किया गया था? 13 अप्रैल 1919 में किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, यानी विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नेतृत्व में किसने किया था? जनरल डायर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जलमी नाम के व्यक्ति की, यानी जी किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जलमी नाम के व्यक्ति थे, उनका संपत्ति था। और यहाँ पर देखेंगे असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और लगातार आते भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बीपीओ एग्जाम के लिए। यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है, यानी जैसे हम बात कर लें पेट एग्जाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।